आदाब दोस्तों, मैं अफज़ल और आज फिर हाज़िर हूँ उर्दू लर्निंग की ये नई सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने। दोस्तों, आज इस सीरीज़ की हम पहली क्लास पढ़ने वाले हैं और इस क्लास में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उर्दू की हरूफ तरज्जी या हम कह सकते हैं अल्फ़ाबेट्स। किसी भी ज़बान को सीखने की शुरुआत उसके अल्फ़ाबेट से हम करते हैं जब भी हम उसको लिखना पढ़ना सीखते हैं। तो हरूफ वर्ण को कहते हैं। तो जो उर्दू के अल्फ़ाबेट्स हैं, वर्ण हैं, वो किस तरह हैं उनको आज हम देखने वाले हैं कि वो कौन कौन से हैं और किस तरह से हैं। पहले मैं मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ कि उर्दू में कौन कौन से हरूफ हैं और उनको क्या कहा जाता है, किस तरह पढ़ा जाता है। देखें, पहला जो हर्फ है उर्दू का वो है अलिफ। क्या है? अलिफ। बे, पे, ते, टे, से। आप मेरी आवाज़ों को ध्यान से सुने और हूबहू बोलने की कोशिश करें और साथ ही अपनी नोटबुक लेकर ये कोशिश करें कि आप इन हरूफ को अपनी नोटबुक में लिखें, क्योंकि आपको इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। आपको ये सारे हरूफ ज़बान पर रट जाने चाहिए और इस तरह रट जाने चाहिए कि अगर इनमें से कोई हर्फ कहीं लिखा हुआ दिखे तो आप उसे फ़ौरन पहचान लें। ठीक है? तो क्या? अलीफ, बे, पे, ते, टे, से। जीम। क्या है? जीम, चे, हे, खे, खे। दाल, डाल, जाल, जाल। रे, ड़े, जे, ये। टेलीविज़न, ये। सीन, शीन। वो सीन था, ये शीन है। साद, ज़ाद, तो, ज़ो, आइन, गैन, गैन, गज़ल वाला गैन। फे, फे, काफ, काफ, गाफ। लाम, मीम, नून, वाव, छोटी है, ये और बड़ी है। ये हैं उर्दू के अल्फ़ाबेट्स जो आपको याद होने बेहद ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा मेहनत दोस्तों आज आपको इस पहली क्लास में करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको ये सारे हरूफ याद करने हैं और बहुत अच्छे से याद करने हैं। इसके बाद दिन ब दिन आपकी मेहनत यूँ कहिए कि कम होती जाएगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे। दोस्तों, ये जो हमने हरूफ पढ़े, इन हरूफ को कहते हैं मुतफ़र्रिक़ हरूफ। क्या कहते हैं? मुतफ़र्रिक़ हरूफ। उर्दू में कुछ हरूफ और होते हैं, कुछ आवाज़ें ऐसी हैं जो उर्दू में नहीं होती, जो कि हिंदी की आवाज़ें हैं लेकिन उर्दू में इस्तेमाल तो की जाती हैं, और उन्हें लिखने के लिए दो हर्फ को मिला करके एक हर्फ बनाया जाता है। इन सभी को लिखने के लिए किसी हर्फ में हे दो चश्मी जोड़ दिया जाता है और जो हर्फ बनता है उससे नई आवाज़ बनती है। जैसे कि भ। ये जो बे है, उस बे के अंदर हे दो चश्मी जोड़ करके क्या बनाया गया है? भ। ठीक है? ये भ की आवाज़। ये सारे हर्फ इसी तरह बने हुए हैं। तो भ, फ, फ, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ड़, ख और घ। ये आवाज़ें वो हैं, इन्हें कहते हैं मुरक्कब हरूफ। जो दो हरूफ से मिलकर के कोई हर्फ बनता है उन्हें हम कहते हैं मुरक्कब हरूफ। और इससे पहले वाले जो हर्फ हमने देखे थे, असल जो अल्फ़ाबेट है उर्दू की, वो है मुतफ़र्रिक़ हरूफ। ठीक है? जो अलिफ से लेकर ये तक। तो आपको अलिफ से लेकर के ये तक कम से कम अच्छे से रट जाने चाहिए आज की क्लास में। आपका काम ये है कि आप इस क्लास के बाद उनको एक एक करके लिखें और याद करें। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि किस हर्फ से क्या आवाज़ होती है, किसकी क्या क्या आवाज़ इसकी किसी हर्फ की निकलती है। जैसे हमने पहले पढ़ा अलिफ,
अलिफ की आवाज़ अगर लिखेंगे, कोई लफ्ज़ बनाएंगे हम, तो उसकी आवाज़ आएगी अ। बे से ब, पे से क्या बनेगा प, ते से बनेगा त, टे से बनेगा ट, से का स, जीम का ज, क्या है जीम, इससे क्या बनेगा ज, जहाज वाला ज। चे, हे, इससे ह बनेगा। खे, इससे ख बनेगा। खे, इसकी आवाज़ ध्यान से सुनिएगा और इसी तरह बोलने की कोशिश कीजिएगा। खे, ख, नोट ख, ख खनक वाला ख नहीं, ख, ठीक है। द, दाल, द, डाल से ड, जाल से ज, ज, हल्की से भिनभिनाहट की सी आवाज़ ज, ठीक है। रे, इससे र बनेगा। ड़े से ड बनेगा। जे से ज बनेगा, सीधा ज। ये हर्फ अक्सर लोगों को बोलने में मुश्किल होती है, इसे हम पढ़ते हैं य। आप अगर यूँ समझ लें कि ज और य की आवाज़ को मर्ज कर दें, आपस में मिला दें, वो इसकी आवाज़ बनती है य। जैसे एक लफ्ज़ है टेलीविज़न, तो टेलीविज़न में जो ज है वो ये है टेलीविज़न। सीन से स, शीन से श, स और श, साद से फिर स, ज़ाद से ज़, तोय से त, ज़ोय से ज़, ऐन से अ। ये अ और जो ये हमने शुरू में अ लिखा था, इसमें फ़र्क है। ये अ जो सादा हम अ बोलते हैं वो है अनार वाला अ, लेकिन ये अ को हलक पे ज़ोर के साथ बोला जाता है अ, इल्म, ठीक है। ग, ग गमले वाला ग ये नहीं है। कौन सा ग है? गज़ल, जिससे हम लिखते हैं गज़ल, ग, ग। फे, इससे फ बनेगा। अब एक हमने देखा था मुरक्कब हुरूफ में फे, जो पे और हे दो चश्मे को मिला करके बनाया गया था। इसको हम पढ़ते हैं फ। क्या पढ़ते हैं? फ, ठीक है। जो पी एच है हम इंग्लिश में लिखेंगे ना, पी एच, वो वाला फ है ये। और ये फ कौन सा है? ये है एफ वाला फ। इसको बोलते बोलते वक्त मुंह से हवा निकलेगी, फ, फ, ठीक है। काफ, 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 ये है काफ, ठीक है। काफ और काफ, गाफ, लाम, ठीक है। तो काफ से क नुक्ते वाला, काफ से सीधा का कबूतर वाला, गाफ से ग गमला, लाम से ल लड्डू, मीम से म, नून से न, वाव से व, है से ह और ये से य। ये हरूफ तहज्जी के किस हर्फ से कौन सी आवाज़ बनती है वो हमने देखा। तो अहम चीज़ आज की क्लास में यही थी। एक चीज़ और ज़रूरी जो अभी आप प्रैक्टिस करेंगे क्लास के बाद कि हर्फ को लिखने की, तो एक बात का ख़याल रखिएगा कि हर्फ तहज्जी के अंदर उर्दू में कुछ हरूफ तो ऐसे होते हैं जो नोटबुक में लाइन से ऊपर लिखे जाते हैं, लाइन के ऊपर टिका करके लफ्ज़ लिखे जाते हैं। कुछ हरूफ ऐसे होते हैं जो आधे लाइन के ऊपर होते हैं, आधे लाइन के नीचे होते हैं। तो ये जो हरूफ हैं जो आपको दिख रहे हैं, ये अलीफ, तोय, ज़ोय, बे, पे, ते, टे से, मतलब बे ग्रुप का पूरा ये जो ग्रुप है, या इस तरह के शक्ल वाले जितने भी हर्फ हैं, ये सारे हरूफ जो हैं लाइन के ऊपर आते हैं, ठीक। और इसके अलावा जितने भी हरूफ बचते हैं वो सारे हरूफ आधे तो लाइन के ऊपर आएंगे और आधे लाइन के नीचे, यानी कि इस तरह से ये लटके हुए हरूफ लिखे जाएंगे, ठीक है। ये प्रैक्टिस करते टाइप इन हरूफ को ये ध्यान रखना है आपको, ठीक। ठीक है, आज की क्लास में इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। आपका काम आज सिर्फ इतना ही है कि अलिफ से लेकर के ये तक जो हरफ तहज्जी है उसको एक एक हर्फ लिखें और उसको अच्छे से याद कर लें। सबसे ज़्यादा मेहनत आपको आज ही करनी है। अगर आपने अच्छे से मेहनत कर ली, ये सारे हरूफ याद कर लिए, तो आने वाले टाइम में आपको बहुत आसानी होगी। कल की क्लास आपको बहुत आसान लगेगी। सबसे मुश्किल आपको आज की क्लास लगने वाली है। आज अगर आपने याद नहीं किया तो कल की क्लास भी आपको समझ तो आ सकती है, लेकिन मुश्किल बहुत लगेगी। इसलिए कह रहा हूँ, आज आप आधा घंटा 1 घंटा लगा करके अच्छे से उसको याद करें, लिखें, और कल की क्लास में देखिए आपको कितना मज़ा आता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।